हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम वोकेबलरी के पार्ट 5 पर पहुंच गए हैं, जिसमें हम रूट वर्ड्स के जरिए वोकेबलरी सीख रहे हैं। तो आज का हमारा पहला रूट वर्ड है CORP, कॉप, जिसका मीनिंग होता है कोई बॉडी या कोई भाग किसी चीज़ का, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। अब इससे रिलेटेड वर्ड कौन से हैं ज़रा वो देखिए। कॉप्स। अब इन दोनों वर्ड्स को ज़रा ध्यान से देखना, ये है कॉप्स और ये भी कॉप्स है। यहाँ पर ई है और ई नहीं है। बोलने में सुनने में बिल्कुल एक से हैं, सिर्फ ई का डिफरेंस है और मीनिंग का बहुत बड़ा। कॉप्स हो गया डेड बॉडी यानी कि लाश, ठीक है, शव। कॉप्स है सेना की टुकड़ी, अ ग्रुप एक्टिंग एज अ यूनिफाइड बॉडी ऑफन इन द मिलिट्री और स्पेशलाइज्ड फील्ड्स, ठीक है। किसी भी स्पेशलाइज्ड फील्ड में जो यूनिफाइड होते हैं, एक तरीके से एकजुट होकर काम करते हैं, वो सेना हो गई। उसकी जो एक ग्रुप हो गया उसको सेना की टुकड़ी यानी कि कॉप्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द मेडिकल कॉप्स प्रोवाइडेड असिस्टेंट ड्यूरिंग द डिसास्टर। मेडिकल कॉप्स ने डिसास्टर के समय सहायता प्रदान की, ठीक है। किसने? अब कहीं भी कुछ भी होता है, फ्लड होता है या कहीं भी बाढ़ आती है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है या कैसी भी कोई घटना दुर्घटना होती है, तो वहाँ पर ये कॉप्स ही एकदम से भेजे जाते हैं लोगों की हेल्प के लिए, है ना। कॉपरेशन, ये वर्ड तो आप जानते ही होंगे। जितनी भी कंपनीज होती हैं लीगली रिकग्नाइज्ड होती हैं तो उनको कॉपरेशन कहते हैं ना, यानी कि एक ग्रुप है, एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस के लिए काम कर रहा है, ठीक है। इनकॉर्पोरेट में इसका मतलब इन कर देना, किसी में समा जाना, जो ऑलरेडी एक ग्रुप है उसके अंदर समा जाना। टू फॉर्म इनटू अ बॉडी, समाविष्ट करना, इसका मीनिंग यह। एग्जाम्पल देखिए, वी डिसाइडेड टू इनकॉर्पोरेट द न्यू आइडियाज इनटू आवर प्रोजेक्ट। हमने अपने प्रोजेक्ट में नए आइडियाज़ को समाविष्ट करने का निर्णय लिया। फिर है कॉपुलेंट। कॉपुलेंट का मीनिंग होता है मोटा। हैविंग अ लार्ज और बल्कि बॉडी, यानी कि कोई चीज़ बड़ी स्थूल है ना, मोटा, स्थूल। फैट। कॉपस क्या है? अ कलेक्शन और बॉडी ऑफ रिटेन और स्पोकन मटीरियल। लिखित रूप में जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं पूरे या कलेक्शन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉपस कहते हैं। इससे हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं कोश, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द लिंग्विस्ट्स एनालाइज्ड अ लार्ज कॉपस ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट्स। भाषा वैज्ञानिकों ने प्राचीन लेखों के एक बहुत बड़े कोश का विश्लेषण किया है ना, एनालाइज किया है। किसको? अ लार्ज कॉपस, ठीक। नेक्स्ट है कॉपसल। कॉपसल्स होते हैं हिंदी में अगर हम इसे बोले कणिकाएं। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, यानी वो एक पार्ट हो गए, बॉडी हो गए वो भी, तो उसे कॉपसल्स बोलते हैं। तो वहां भी देखिए कॉप वर्ड जुड़ा हुआ है। अ स्मॉल बॉडी और सेल इन एन ऑर्गेनिज्म सच एज अ ब्लड सेल, ठीक है। देखिए ये दो वर्ड ना एक से ही हैं। कॉर्पोरल, कॉर्पोरल यानी कि दैहिक, शारीरिक कोई चीज़। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, कॉर्पोरल पनिशमेंट इज बैंड इन मैनी स्कूल्स अराउंड द वर्ल्ड। जो शारीरिक दंड देना वर्ल्ड के बहुत सारे स्कूल्स में बैन है, ठीक है। एक वर्ड और है कॉर्पोरियल। अब कॉर्पोरियल वो होता है जिसकी कोई बॉडी होती है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, यानी कि वो कोई फॉर्म है, कोई बॉडी है, स्पर्शनीय है। तो जैसे कि सोल होती है, आत्मा होती है, उसको हम छू नहीं सकते, तो दैट इज नॉट कॉर्पोरियल, ठीक है। नेक्स्ट रूट वर्ड है DENT, डेंट, जिसका मीनिंग होता है टूथ यानी कि दांत। उसी से बना है डेंटिस्ट। सभी जानते हैं डेंटिस्ट कौन होता है। डेंटल, दांत से रिलेटेड कोई भी चीज़, डेंटल। डेंचर देखिए उसे कहते हैं जो नकली दांत होते हैं, आर्टिफिशियल टीथ। डेंटिशन हो गया एक तरीके से दांत निकलना, कंडीशन ऑफ द टीथ। डेंटिन, डेंटिन यानी कि द हार्ड डेंस टिश्यू बीनीथ द इनेमल ऑफ अ टूथ। दांत का जो इनेमल होता है, टूथ का जो इनेमल होता है, उसके नीचे एक बहुत हार्ड टिश्यू होता है जिसे बोलते हैं डेंटिन, ठीक है। इंडेंट, ये थोड़ा डिफरेंट मीनिंग है। इसका मीनिंग देखिए, टू क्रिएट अ स्पेस और नॉच ऑफन एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, मार्जिन से स्पेस लेकर लिखना स्टार्ट करते हैं पहली लाइन में, स्पेशली पहली लाइन में, तो उसे बोलते हैं इंडेंट करना। कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में कोई टेक्स्ट करते हैं तो वहां भी ऑप्शन आता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ इन योर एसे। अपने एसे की हर पैराग्राफ की पहली लाइन को आपको इंडेंट करना है, यानी कि स्पेस देकर लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राइडेंट। ट्राई यानी कि तीन के लिए आ गया, डेंट यानी कि कुछ दांते किसके, तो तीन दांते जिसके होते हैं, एक इस टाइप का भाला होता है जिसे हम बोलते हैं त्रिशूल, ठीक है, ट्राइडेंट।
डेंटिफ्रिस, डेंटिफ्रिस एक सब्सटेंस होता है जिससे हमारा टूथपेस्ट बनता है, यानी कि टूथपेस्ट को, टूथ पाउडर को हम क्या बोलते हैं, डेंटिफ्रिस। यूजिंग अ गुड डेंटिफ्रिस कैन इम्प्रूव ओरल हाइजीन। तो एक अच्छे दंत मंजन को यूज करना ओरल हाइजीन को इम्प्रूव कर सकता है ना। एक वर्ड और देखिए इसका, ईडेंटेट। यहाँ भी डेंट है, इसका मीनिंग होता है ई लग के ये ऑपोजिट बन गया, अब दांत है ही नहीं। ईडेंटेट यानी कि ये ई जो है ये कमी दिखा रहा है डेंट की, दांत की, यानी लैकिंग टीथ या टूथलेस, जिसके दांत कम हो मुंह में या फिर है ही नहीं, यानी कि पोपला। ठीक है, नेक्स्ट है ई क्यू यू, इक्वल, जिसका मीनिंग क्या होता है, इक्वल, यानी कि बराबर के सेंस में आएगा। हर चीज इवन है, लेवल है, इक्वल है, यानी बैलेंस है। ठीक है, इक्वल ही वर्ड बन गया एक तो। फिर इक्वालिटी यानी कि समानता, इक्विटी निष्पक्ष है, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हर तरफ बराबर है, बैलेंस्ड है। ठीक है, इक्वेशन ये वर्ड मैथ में यूज होता है ज्यादातर, यानी कि दो एक्सप्रेशंस इक्वल है। नेक्स्ट है इक्वेटर। इक्वेटर एक वो इमेजिनरी लाइन है जो हमारे ग्लोब को यानी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ज्योग्राफिकल स्टडी के लिए वो हमें इमेजिनरी लाइन बनानी पड़ी, तो जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर। इक्वल डिवाइड कर रही है ना अर्थ को दो पार्ट में। फिर देखिए इक्विलैटरल। इक्विलैटरल वो होते हैं जिनकी सभी भुजाएं समान होती हैं, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, समभुज बोलते हैं जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हो गया संतुलन, यानी कि दोनों तरफ इक्वल है, बिल्कुल बैलेंस। द इकोनॉमी रीच्ड एन इक्विलिब्रियम बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है वो सप्लाई और डिमांड के संतुलन पर पहुंच गई है, यानी कि मांग और पूर्ति के संतुलन पर है, दोनों चीजें बराबर है। एक्वेनिमिटी, एक्वेनिमिटी का मतलब होता है समभाव, इवननेस ऑफ टेम्पर, मतलब जो हमारे भाव हैं, एक्सप्रेशंस हैं, वो समान रहे। तो एग्जाम्पल देखिए, शी शोड रिमार्केबल एक्वेनिमिटी इन द फेस ऑफ क्रिटिसिज्म, तो उसने आलोचना के समय एक बहुत शानदार यानी कि असाधारण संभाव दिखाया। जब उसकी आलोचना हुई तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने अपने टेम्पर को बैलेंस रखा। ठीक है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट जो वैल्यू में समान है। ठीक है, यहाँ से वैल्यू समझ सकते हैं आप, इक्वल जो वैल्यू में इक्वल है यानी समकक्ष है। ठीक, नेक्स्ट देखिए इक्यू वोकल। वोकल हमारा आवाज से रिलेटेड हो गया, यानी बोलने से रिलेटेड हो गया। तो हम कुछ ऐसी बातें बोले जो इक्वल है, एक तरफ निकल के नहीं आ रही है ना, दोनों पक्ष बराबर रख रहे हैं हम। एम्बिगुअस यानी कि द्विअर्थक, अस्पष्ट बातें, जब तक हम एक डायरेक्शन में बात नहीं करेंगे तो बातें अधूरी रहती हैं। एग्जाम्पल देखिए, हिज इक्विवोकल स्टेटमेंट लेफ्ट एवरीवन कंफ्यूज्ड, उसका जो द्विअर्थक ये स्टेटमेंट था, कथन था, उसने हर किसी को कंफ्यूज करके छोड़ दिया, यानी कि उसका जो स्टेटमेंट था वो अस्पष्ट था। एक्विनॉक्स, एक्विनॉक्स यानी कि एक्विनॉक्स वो टाइम होता है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, द टाइम एंड डेट व्हेन डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ, जब दिन और रात बराबर के होते हैं, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात जब इक्वल होते हैं, तो वो साल में 2 बार होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। नेक्स्ट है एक्विडिस्टेंट, यानी कि जिनकी डिस्टेंस इक्वल है, बराबर है, चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, डिस्टेंस बराबर है, वो एक्विडिस्टेंस होते हैं। एट इक्वल डिस्टेंसेस, सम दूरस्थ, ठीक है, समान दूरी पर स्थित है। द स्कूल इज एक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ नेबरहुड्स, दोनों ही पड़ोस से जो स्कूल है वो समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए इक्विटेबल, यानी कि न्याय संगत, फेयर एंड इम्पार्शियल, कोई किसी का पक्ष नहीं ले रहा है, बिल्कुल न्याय संगत है, फेयर है। ठीक है, इक्वल है, इक्वल है दोनों तरफ। इक्विपॉइज, इस वर्ड को ध्यान से देखिए, इक्विपॉइज, इसका मीनिंग भी एक तरीके से इक्विलिब्रियम के जैसा ही है, साम्यावस्था या फिर संतुलन, है ना, एक जैसी। अब यहाँ पे पॉइज से आप समझ सकते हैं पोजीशन, जो इक्वल पोजीशन में है वो साम्यावस्था हो गई। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, द टू टीम्स वर इन इक्विपॉइज, ईच हैविंग एन इक्वल चांस ऑफ विनिंग द चैंपियनशिप, दोनों ही टीम साम्यावस्था में थी, प्रत्येक के पास चैंपियनशिप जीतने का बराबर का मौका था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।